थोड़े प्रयास से ज़्यादा परिणाम आते हैं, लेकिन अब तो परिणाम देने वाला जो है ना वो ज़्यादा सक्रिय है। आम साधारण मतदाता शनय शनय भारतीय जनता पार्टी का जो एक, चाहे वो धर्म के नाम से लगाओ, चाहे दूसरे उनके अपने तरीके हैं, उनसे दूर हटता जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नजर आने लग गया कि इन बातों में, बात तो ये मजेदार है, लेकिन इन बातों में तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को खतरा है। तुम्हारी अपनी जो स्वतंत्र विचारों की एक संविधान के तहत अपने आप विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, उसको खतरा है, संविधान को खतरा है। और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को मजबूती मिल गई तो हम किस दिशा में, इस देश की इतनी 140 करोड़ लोगों का मुल्क हो और उसमें ये भावना आ जाए कि हमारे को बचाना है अपना बोलने का अधिकार, हमारे को बचाना है अपना संविधान, हमारे को बचाना है प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन चीज़ों पे लड़ाई हो रही है और मतदाता इनके प्रति जागरूक है। अभी जो बात ये चल रही है कि जांच करवाई जाएगी संपत्ति की, किसके पास कितनी संपत्ति है, ये आप भी कोई खबर बनानी हो तो आपकी बात मैं बोल देता हूँ, ये नहीं है किसके पास कितनी संपत्ति नहीं है। अभी आपने मेरी बात सुनी कि ये जो इस बात को गलत व्याख्या करके कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो कर लेंगे, ये नहीं है। असल में बात यह है कि जिस बात को वो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं। तथ्य ये है कि हमारा मुल्क आर्थिक व्यवस्था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में शुरू हुए थे, उस व्यवस्था में हमारा मुल्क बहुत तेज़ी से एक संपन्न राष्ट्र आर्थिक तौर पे बनने जा रहा है, लेकिन उसमें गरीब का हिस्सा नहीं होगा, गमेरे वर्ग का हिस्सा नहीं होगा, किसान का हिस्सा नहीं होगा, तो उस अर्थव्यवस्था का क्या मतलब। तो इसलिए ये बात सिर्फ देश तक सीमित नहीं, ये विश्वव्यापी एक बात उभर के आ रही है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के जो साधन हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा एलिमेंट है, और हो सकता है उसकी वजह से जनरेशन तो हो वेल्थ की, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत होगा तो फिर उस जनरेशन का कोई अभिप्राय नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से आप 25 मई को लेकर? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो आउटर दिल्ली जिसको बोलते हैं ना जी, जो दिल्ली की पेरिफेरी पे पॉपुलेशन है जी जी, वो पॉपुलेशन समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन उनका हिस्सा कभी उनको पूरा मिलता नहीं। इसलिए वो भी इस बात को समझ लें कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को अपनी संतुष्टि के हिसाब से चाहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो पार्टी, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, चाहे उसके साथ जुड़ी पार्टियां हैं, उनका एक सोच है, और वो सोच इसी तरफ इशारा करती है कि समृद्धि का मतलब आम जनसाधारण, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, उनका पूरा हिस्सा मिले। उस हिस्से में अगर पूरा हिस्सा उनको नहीं मिलता तो उस अर्थव्यवस्था की, बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोई मायने नहीं। खासतौर पे बीजेपी के नेताओं ने वो बिल्कुल गलत उनकी सोच का हिस्सा है जो उसको मंगलसूत्र तक ले गए। ये हिस्सा, ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें कोई भी डॉक्टर जो आपको 10 बार एग्जामिन करके देखता है, आर्टिफिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक में ही सब कुछ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें टेक्नोलॉजी में उभर के आई हैं उनसे अनएम्प्लॉयमेंट का भी खतरा है। तो इसलिए उनको पैसा तो जनरेट होगा लेकिन वो चंद हाथों में जाएगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन का एक निशाना ये है कि हम ऐसी व्यवस्था के हक में होंगे जिस व्यवस्था में हर काम करने वाले को उसका शेयर मिले
और अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी ये हो कि उसके मन में ये आए कि हाँ आज मैं भी कॉम्पिटेंट, मैं भी इस बारे में कह सकता हूँ कि मेरी अर्थव्यवस्था ठीक है, क्योंकि मुझे अर्थव्यवस्था में पूरा हिस्सा मिला है। इसका मतलब जो जांच होगी वो ऊपर हायर लेवल पे चंद लोगों की होगी, सबकी नहीं होगी। अब ये जो सवाल है ना, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी व्याख्या आज आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने मिडिल क्लास की बात करी, या मिडिल क्लास से नीचे उनकी क्या जांच होगी? वो तो यानी अपना मेहनत करते हैं और खाते हैं, अपना घर चलाते हैं। और जो लोग कम मेहनत करने वाले हैं वो आप देखो पैसा गिनने की मशीनें तक आ जाती हैं। इसका मतलब वही चंद लोगों की जांच है। मेरा अपना, मैं ये कहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो बढ़ेगी उसका आम जनसाधारण को कैसे उसका लाभ होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आज से 5 साल पहले ये बात कहते थे, जब ये बात आई कि 72,000 रुपये हर साल हर आदमी को, युवा वर्ग खास तौर पे दिए जाएंगे जो जिनको काम नहीं है, तो ये उस वक्त लगता था कि ये तो कोई मजाक की बात हो रही है। लेकिन ये आज ये बात समझ आ रही है, सिर्फ इस देश को नहीं, दुनिया को, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इट इज ग्रोइंग टू दैट एक्सटेंट दैट इट विल रिमेन विद द स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये बहुत खतरनाक बात है। और इसीलिए एक नया चेंज, जैसे मैंने कहा, मैंने अपने भाषण में भी ये कहा कि आम मतदाता इस बात को समझ गया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे हट रहा है। उसकी सोच का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लोगों का प्यार है, वो चोई साहब को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि जब इतने बड़े बुद्धिजीवी और जो इतनी समझ रखते हैं, आपने भी उनके भाषण में सुना है, जो उन्होंने बात कही है कि जो आपने भी 2 बार उस चीज़ का जिक्र किया कि जो बिलो पावर्टी से नीचे जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनके पास तो कुछ है नहीं, उनकी कोई जांच प्रॉपर्टी की किस चीज़ में होगी? जांच तो उनकी होगी जो ज़्यादा हिस्सा लेकर बैठे हैं, जो जिन्होंने गलत तरीके से कमाया हुआ हिस्सा है, जो गरीब का हक मारकर जिनकी जेब में है, ये उसकी जांच की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और वो 101% होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चोई साहब ने भी अपने भाषण में ये चीज़ कही है। और आज इस चीज़ को पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम हर आदमी को हर महीने 6,000 रुपये देंगे, उसमें जो युवा साथी जो जिसके पास रोज़गार नहीं है, आज उसको हम 1 लाख रुपये तक लेके आए। वो 1 लाख रुपये महिला जो बेरोजगार है उसको देने की बात की है कि उनका भी हिस्सा इस प्रॉपर्टी में, इस आर्थिक व्यवस्था में उनका भी हिस्सा है। इसलिए ये बात करी जा रही है। और वो जो वादा कांग्रेस ने किया है, जो न्याय की बात करी है, महिलाओं को न्याय की बात करी है, जो युवाओं को रोजगार और उनके न्याय की बात करी है, जो मजदूर को उसकी मजदूरी की और उसकी न्याय की बात करी है, जो महिला सुरक्षा की न्याय की बात करी है, वो सारे चीज़ें जो हमारे मैनिफेस्टो में है, उन चीज़ों को हम इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी उन चीज़ों को पूरा करेंगे।